चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैन के अनुसार विधि के निम्नलिखित विकास के चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। यानी आपको क्रम में लगाना है, जो मेन ने कहा है मेन के अनुसार लगाना है। पहले क्या आता है वो बताना है। रूढ़िगत विधि ऑप्शन नंबर 1, 2 शासक द्वारा देवी प्रेरणाओं से बनाई गई विधि, 3 संहिताकरण, 4 पुजारियों के पास विधि का ज्ञान। इन कूटों को आपको सही प्रयोग करना है। आपके ऑप्शन चारों दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है 2 1 4 3, यानी ऑप्शन नंबर बी 2 1 4 3। ये आप याद रखेंगे। 2 पहले शासक द्वारा देवी प्रेरणाओं से बनाई गई विधि, 4 पुजारियों के पास विधि का ज्ञान, 2 4 और माफ कीजिएगा 2 1 4 3। 2 पहले शासक द्वारा देवी प्रेरणाओं से बनाई गई विधि, उसके बाद रूढ़िगत विधि आ जाती है, फिर पुजारियों के पास विधि का ज्ञान और फिर उसका संहिताकरण हो जाता है। ये मेन का मानना है, मेन ने ऐसा कहा है। और इस सवाल को उत्तर प्रदेश सिविल जज 2018 में पूछा गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन में भी वही बताया गया है जो मैंने आपको बताया, देख लेते हैं एक बार। सर हेनरी मैन के द्वारा विधि के विकास का क्रम निम्नलिखित है। कैसे विधि का विकास होता है? पहले शासक द्वारा देवी प्रेरणाओं से बनाई गई विधि होती है, उसके बाद रूढ़िगत विधि होती है, उसके बाद पुजारियों के पास विधि का ज्ञान होता है और फिर संहिताकरण हो जाता है। ये मानना है सर हेनरी मैन का। चलिए इस सवाल को उत्तर प्रदेश सिविल जज 2018 में पूछा भी गया है। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला सवाल, न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रमुख गुण है, यह कथन किसका है? ए आर पाउंड, बी अरस्तु, सी जॉन रोल्स या डी महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये कथन जॉन रोल्स का है। इस सवाल को यूपी सिविल जज 2018 में पूछा गया है। जॉन रोल्स के अनुसार न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण है। ये जॉन रोल्स का मानना है। इस कथन को आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल, जब तक विश्व में अन्याय महसूस होगा नैसर्गिक विधि की खोज जारी रहेगी। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए हॉब्स, बी न्यायमूर्ति होम्स, सी लॉर्ड ऑफ हेम्स्टीड या डी रूसो। तो ये कथन ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड ऑफ हेम्स्टीड का ये कथन है। यूपी सिविल जज 2018 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लॉर्ड ऑफ हेम्स्टीड के अनुसार जब तक विश्व में अन्याय महसूस होगा नैसर्गिक विधि की खोज जारी रहेगी। अगले सवाल पर चलते हैं। किसी भी समाज के अस्तित्व के लिए कुछ साझी नैतिकता आवश्यक है, यह किसका दावा है? ए फुलर, बी हार्ट, सी कैल्सन या डी न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कथन हार्ट का है। यूपी सिविल जज में इस सवाल को आपसे पूछा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हार्ट महोदय के अनुसार किसी भी समाज के अस्तित्व के लिए कुछ साझी नैतिकता आवश्यक है। अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 295 देखते हैं। किसने प्रतिपादित किया है कि आधिपत्य का आशय कब्जे का एक आवश्यक तत्व है? ए सेवेनी, बी सामंड, सी पोलक या डी इहरिंग ने किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये प्रतिपादित किया है सेवेनी ने। इस सवाल को यूपी सिविल जज 2018 में आपसे पूछा गया है। चलिए इस सवाल का एक्सप्लेनेशन में भी एक ही सेंटेंस में वही दिया गया है कि सेवेनी के मतानुसार आधिपत्य का आशय कब्जे का एक आवश्यक तत्व होता है। ये आप याद रखेंगे। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 296 यानी 296 है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सेवेनी द्वारा विधिक व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित किया गया है? ए यथार्थवादी सिद्धांत, बी काल्पनिक सिद्धांत, सी कोष्टक सिद्धांत या डी उद्देश्य सिद्धांत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक सिद्धांत। इस सवाल को उत्तर प्रदेश सिविल जज 2018 में आपसे पूछा गया है। इसका भी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। सेवेनी के द्वारा विधिक व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए काल्पनिक सिद्धांत को प्रस्तावित किया गया है। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने प्रथागत कानून को विधि मानने से अस्वीकार कर दिया है, ये आपको बताना है। कौन कौन से विधि शास्त्री दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए में ऑस्टिन, बी में कांट, सी में कीटन या डी में सेवनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन हो जाएगा। इस सवाल को यूपी सिविल जज 2018 में आपसे पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन में भी कहा गया है कि ऑस्टिन ने प्रथागत कानून को विधि मानने से अस्वीकार कर दिया है। अगले सवाल पर चलते हैं। टेकिंग राइट्स सीरियसली, ये पुस्तक किसने लिखी है, ये आपको बताना है। फिर से नाम सुनिए, टेकिंग राइट्स सीरियसली। 298 क्वेश्चन है, 298 आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए हार्ट, बी ड्वार्किन, सी कैल्सन या डी जूलियस स्टोन। तो ये किताब ड्वार्किन के द्वारा लिखी गई है। इस सवाल को यूपी सिविल जज 2018 में आपसे पूछा गया है। कौन सी पुस्तक है ड्वार्किन महोदय के द्वारा लिखी गई? वो है टेकिंग राइट्स सीरियसली। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्री ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए हेनरी मैन, बी पुचता, सी सेवनी या डी ऑगस्ट काम्टे। तो ऐतिहासिक विधि शास्त्र की बात कर रहे हैं, ऐतिहासिक विचारधारा की बात कर रहे हैं, तो हेनरी मैन भी हैं, पुचता भी हैं, सेवनी भी हैं, ऑगस्ट काम्टे नहीं है। इसलिए कौन नहीं है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑगस्ट काम्टे नहीं है। इस सवाल को उत्तराखंड में पूछा गया है। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विधि शास्त्री ऑगस्ट काम्टे समाज शास्त्रीय शाखा से संबंधित है। विधि शास्त्री हेनरी मैन, सेवनी, पुचता ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित हैं। समाजशास्त्री से कौन है? अगस्त काम्टे समाजशास्त्री से हैं, यह आप याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित विधि शास्त्रों में से कौन ऐतिहासिक स्कूल से संबंधित नहीं था? ए सेवनी, बी हीगल, सी मैन या डी इहरलिच। तो इसका सही आंसर है इहरलिच, ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल को यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया है। यूगेन इहरलिच समाजशास्त्रीय विचारधारा से संबंधित है। वह कहते हैं कि वर्तमान काल में तथा किसी अन्य काल में विधिक विकास का गुरुत्व केंद्र विधान में स्थित नहीं होता, न न्याय शास्त्रीय विज्ञान में, न ही न्यायिक विनिश्चय में होता है, अपितु स्वयं समाज में स्थित होता है। ये इहरलिच ने कहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी है और इस सवाल को यूपी पीसीएस 2008 में आपसे पूछा गया है।